गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मित्रों। करियर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं? उम्मीद करते बेहतर। धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ ही रहा है। अपना ख्याल रखें। शब्द सुनिए, शब्द एक है, नशा दौलत का नहीं, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, और जिद मोहब्बत की नहीं, जिद मंजिल की रखो। ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, और जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। तो कहते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हम आपसे यही कहते हैं कि कोई ना कोई टारगेट फिक्स होना चाहिए हर इंसान में। हर इंसान को कोई ना कोई टारगेट फिक्स करे। लोग दुनिया पता नहीं किसके किसके पीछे भागती है। कोई मंजिल के पीछे भागता है, कोई नौकरी के पीछे भागता है, कोई छोकरी के पीछे भागता है। एक बात हमेशा सुने, जो नौकरी के पीछे भागा और उसके पीछे हर कोई पीछे भागा। तो आजकल दुनिया सफलता देखती है, बाकी उसको कुछ नहीं नज़र दिखाई देता। चलिए ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आज का टारगेट जो हम लोग का है वीडियो, आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे विधानमंडल। अभी तक हम लोग संसद दे करके आए हैं। उस संसद में जो हम लोग संसद की बात किए थे, संसद के 3 अंग आपसे बताए हैं। लेकिन संसद का काम क्या है? संसद का मुख्य काम होता है कि नियम कानून बनाना। नियम कानून बनाना, मिल करके डिस्कस करना, किसी भी मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा करना। और इसी के 3 अंग हम आपसे बताए थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसके संदर्भ में आई थिंक हमें अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ न कुछ बातें समझ में आई होगी। इसको एक बार फिर से रिवीजन करके, मतलब रिपीट करके वीडियो देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो उसी से संबंधित आज हम लोग भाग नंबर 6 बात कर रहे हैं। देखिए, भाग नंबर 5 में हम लोग संघ की कार्यपालिका देखे थे। तो आज हम लोग भाग नंबर 6 में देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। गौर कीजिएगा, 5 में, भाग नंबर 5 में संघ की कार्यपालिका देखे थे। आज हम लोग भाग नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। यहाँ किसका है? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, ये बात है। चलिए ठीक है, आइए। विधानमंडल जैसे कि संसद के 3 अंग थे, ठीक उसी तरीके से विधानमंडल के भी कितने 3 अंग हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। बात गौर कीजिएगा, हमारी बात समझे। हम आपसे बोले हैं कि जो है कि विधानमंडल के तीन भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक उसी तरीके से विधानमंडल में भी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 चीजों को मिलकर के विधानमंडल का निर्माण होता है। और इसी विधानमंडल में जो इसके प्रमुख होंगे, राज्यपाल महोदय। प्रमुख बोले तो इसमें एक राज्यपाल होते हैं, और जानते हैं आप हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। हर राज्य में जिस तरीके से पूरे संघ में, पूरे केंद्र में राष्ट्रपति जी का पद बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से हर राज्य में, प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल जी का एक पद दिया गया है। तो ठीक है, राज्यपाल जिसको गवर्नर बोलते हैं। और आगे हम लोग बोलते हैं, आगे चल रहे हैं। आगे देखिए कि अगला है कि विधानसभा, और इसी विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो होता है विधानसभा, ये प्रत्येक राज्यों में होता है, प्रत्येक राज्यों में होता है। और विधान परिषद की बात करते हैं, ये विधान परिषद जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ये प्रत्येक राज्यों में नहीं होता है। ये प्रत्येक राज्यों में नहीं होता है। ये अभी वर्तमान में कुल 7 राज्यों में है। इसको हम बताएंगे किस किस राज्य में कौन कौन से विधानमंडल है। तो हम लोग को 1 बाय 1 करके एक एक चीज को पढ़ना है। देखिए कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल। बात समझिएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के। तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में आप सबको पता ही होगा कि आनंदीबेन पटेल जी हैं वर्तमान में राज्यपाल। और दूसरी बात हम आपसे बताते हैं, राज्यपाल जी तो हैं आनंदीबेन पटेल। लेकिन एक प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी है। और भारत के ही नहीं, सिर्फ भारत के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी पहली महिला राज्यपाल वही होने वाली हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। वही सरोजिनी नायडू हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला वही सरोजिनी नायडू है। उसी सरोजिनी नायडू के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं राज्यपाल। एक एक बात हम लोग राज्यपाल के संदर्भ में सुनते हैं।
देखिए कि हम लोग बात करते हैं इनकी जो राज्यपाल की जो अनुच्छेद होता है, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर के 159 तक है। 153 से लेकर के 159 तक है, 153 से लेकर के 159 तक है। बात गौर करते हैं, हम लोग एक एक बात करते हैं। देखिए कि हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर मतलब 153 में 153 में क्या बात किया गया है, इसमें बात लिखी गई है प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल महोदय जी का एक पद निर्धारण किया गया है। बात गौर से सुनेंगे कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल जी के पद की निर्धारण की गई है, इसमें आर्टिकल नंबर 153 में। देखिए कि ये इतना जरूरी नहीं, हाँ आता भी है कभी कभी एग्जाम में कि बताइए आर्टिकल नंबर 153 में किसका उल्लेख है। सिर्फ हम आपसे ये बता रहे हैं, इसमें एक चीज याद करने की आवश्यकता है कि इसमें जो है कि राज्यपाल महोदय जी की पद की बात की गई है। कहाँ पे? प्रत्येक राज्यों में। और ध्यान दीजिए, एक जो है 7वां संविधान संशोधन है, एक 7वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ये भी बात कहा गया है कि प्रत्येक दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक या एक से अधिक, मतलब है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि हम आपसे बोले तो प्रश्न पूछता है किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक मतलब दो या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकते हैं। और इसी के तहत जो है कि एक बात और इसमें जोड़ी गई थी, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना भी की जा सकती है। इसके माध्यम से ये संविधान संशोधन हुआ है। ये भी गौर करने की बात है, राज्यपाल से संबंधित है। दो या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल महोदय जी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से आप बस तो पद की बात की गई है, पद का मतलब 153। तो राज्यपाल जी की पद की बात की गई है 153, मतलब है क्या हो सकता है। और देखिए बात करते हैं 154 में, बात करते हैं 154 में क्या बात लिखी है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। जैसे वहाँ संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, ठीक यहाँ पे हम लोग की बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा। यहाँ पे प्रधान, सिर्फ आप लोग को प्रधान मतलब मुखिया, और वो प्रधान नहीं है जो गांव के प्रधान होते हैं, नहीं। तो मुखिया कौन होंगे यहाँ पे? राज्यपाल महोदय जी होंगे। वर्तमान में आपसे बताएं आनंदीबेन पटेल जी हैं, राज्य के प्रधान हैं। तो बात गौर कीजिएगा, इसमें हम आपसे बोले पद और इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रधान। किसकी प्रधान? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होंगे? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होंगे? राज्यपाल महोदय जी होंगे। बात करते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नियुक्ति। अब हम लोग जो है कि आर्टिकल नंबर 155 में क्या बात लिखी गई? नियुक्ति मतलब उसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय जी को। बात समझिएगा, इनको अपॉइंटमेंट जो बात है, अपॉइंटमेंट करने का जो संदर्भ है इसमें, इनको अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय के अनुसार होते हैं। अपॉइंटमेंट करने के लिए इनको राष्ट्रपति महोदय जी होंगे। बात समझिए, अपॉइंटमेंट मतलब है कि हाँ, नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। बात गौर से सुनेंगे, क्योंकि वही बच्चे हैं, वही तो मुख्य है, इसी वजह से जो है कि राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। तो इसमें से 154 में जो इम्पोर्टेंट है वही बात हम आपसे बता रहे हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। और ध्यान दीजिए कार्यकाल इनका कितना होता है? 156 में, इसका हम ट्रिक देंगे लास्ट में कि एक एक आर्टिकल आपको याद हो जाएगा कि इस आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 156, 55 में नियुक्ति, और 54 में जो है कि यहाँ पे प्रधान कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। 53 में पद की बात की गई है। हम लोग 56 बात करते हैं कार्यकाल। इनकी कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्षों की होती है। प्रमुख जो है कि कितने वर्षों की? 5। लेकिन बात समझिए, ये जो है कि कार्यकाल इनका जो है कि संविधान में ये चीज मौन है, लेकिन अब बात ये समझिए, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहेंगे। मतलब राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत पर बने रहेंगे, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति महोदय जी जब तक कहेंगे ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। कौन बना रह सकता है? राज्यपाल महोदय जी। बात समझिए, कार्यकाल इनका कुल 5 वर्षों का होता है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि जो है कि यहाँ राज्यपाल के संदर्भ में क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये पद पर बने रहेंगे। ये बात समझिए, यह बात लिखी गई है 156 में, यह बात लिखी गई है 156 में। याद करने की टेंशन छोड़ दीजिए, एक लाइन में हम ट्रिक देंगे, वहां से आप लोग ये काम कर सकते हैं। बस खाली आप लोग गौर से सुनते रहें क्या बात हम आपसे बोल रहे हैं, क्या बात नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ 156 में कार्यकाल कितने वर्षों का? 5, लेकिन पहले 5 नहीं,
ये प्रश्न इसमें लिखा रहेगा कि बताइए कि कितने वर्षों के लिए रह सकते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रह सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 157 में योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, बात समझिए, क्या होनी चाहिए योग्यता। सबसे पहले योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात इसमें आपको ये देखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और नागरिक होना चाहिए, और जो है कि और दूसरी बात हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं, दूसरी बात, और ये जो है कि इनकी एज मतलब उम्र क्या होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। किसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और दूसरी इसकी योग्यता जो होनी चाहिए, इनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र इनकी जो है कि 35 वर्ष से कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट कर लिया गया हो। कितना, नागरिकता, और दूसरी उम्र जो है इनकी क्या होनी चाहिए, उम्र जो है कि इनकी क्या होनी चाहिए कि उम्र इनकी जो है कि निर्धारित किया जाएगा, मतलब है आयु इनकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, इसके पहले नहीं। और दूसरी बात, और ये जो है कि ऐसे व्यक्ति राज्यपाल बनाए जाएंगे जो राष्ट्रपति के सुझाव देने के योग्य हो, मतलब है राष्ट्रपति के योग्य हो, राष्ट्रपति को किसी भी मामले में सुझाव देने के लिए योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को कौन बनाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति की योग्यता चाहिए कि राज्यपाल बनने के लिए। आर्टिकल नंबर 157 के तहत है, बात समझिए। ऐसा नहीं है कि मतलब है कि बना दिए, पता चला राष्ट्रपति जी कुछ और बात, ये राज्यपाल जी कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये सब बातों का ख्याल रखेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 158 हम आपसे छोड़वाते हैं। अब 159 में बात करते हैं, यहाँ पे शपथ की बात की गई है। शपथ बोले तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा कौन, या राष्ट्रपति जी को भी शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय जी तैयार है। कौन दिलाएगा शपथ, सॉरी, इनको शपथ जो है कि इनको जो है कि कौन दिलाएगा, इनको शपथ दिलाने के लिए तैयार है कि जो है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें जो है कि शपथ दिलाएंगे। हम आपसे ये भी बताए हैं, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों में, वर्तमान में कुल हाई कोर्टों की संख्या 25 है, और उसी में नवीनतम अमरावती में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। और एक हाई कोर्ट जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, सभी हाई कोर्टों से सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जानते। और इसी हाई कोर्ट की स्थापना जो है कि ये एग्जाम में पूछा कई बार, इसी 1866 में, सन 1866 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। बात समझिएगा, ये बात गौर कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा है यहाँ पे। और देखिए कि शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित, मतलब उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पे जो है कि वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाने के लिए तैयार होंगे। और राष्ट्रपति जी को एक क्षमादान शक्ति भी है। वहीं जैसा कि हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में हम आपसे बोले थे क्षमादान शक्ति 72 अनुच्छेद नंबर 72 के तहत है। और यहीं पे हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 161 के तहत राज्यपाल जी को क्षमादान शक्ति करने का अधिकार है। तो यहाँ से ये वीडियो को समझे। प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा, बताइए विधानमंडल के कुल कितने अंग हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ से दे सकता है या आपसे दे सकता है। बताइए कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, तो क्या है कि 7वां संविधान संशोधन। प्रश्न पूछेगा यहाँ से मतलब है कि प्रश्न पूछेगा, बताइए कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है राज्यपाल, या यहाँ से प्रश्न पूछा वर्तमान में, ये भी बात जानना जरूर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन है, किस राज्य के कौन है, ये भी से प्रश्न शपथ कौन दिलाएगा, कार्यकाल कितने वर्षों का है, अब बताइए कि, और यहाँ पे क्षमादान शक्ति है कि नहीं है, अगर है तो किस आर्टिकल के तहत, ये सारी बातें एग्जाम में पूछते हैं। तो ये बात एक बार आप लोग जो है कि इसको रिवाइज करेंगे और इसको एक बार देखिए, कुछ नहीं है, एग्जाम में आते हैं प्रश्न, धीरे धीरे जानकारी बढ़ाते रहें अपनी, जहाँ रहे पढ़ते रहे, मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की भी साथ साथ दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। देखिए सही बात।